हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मई से लेकर 4 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं डेफिनेटली आपको जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है। और देखिए बहुत सारे लोग खर्चे का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं। हालांकि देखिए पैसे का आना, पैसे का जाना ही एक आइडियल सिचुएशन है। अगर आता रहेगा जाएगा नहीं तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो देखिए अगर आप इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा भी परेशान हुए हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि पेज का कार्ड कहीं छोटे मोटे खर्चे की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी खर्चा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि फिजूल चीज़ों पे खर्चा ना आपका हो। और दूसरी चीज़ देखिए ये कार्ड कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज की बात करता है, तो कहीं केयरलेसनेस की वजह से आपका पैसा ना चला जाए या फिर पैसे का किसी भी लेवल पे नुकसान ना हो। अगेन आपकी छोटी मोटी लापरवाही की वजह से, आपकी छोटी मोटी केयर फ्रीनेस या फिर केयरलेसनेस की वजह से, अदरवाइज भी कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आप इस वीक ले रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप बात करें, ज़रूर उनसे डिस्कस करें। एंड अदरवाइज़ अगेन मैं कहूँगी एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको भी इस चीज़ का एहसास हो लियोस, तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक लियोज आप इस वीक हो रहे हैं। और देखिए अगर ऐसा भी हो तो इस चीज़ में भी एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक चाइल्डिश सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ओवरऑल ही देखिए मनी एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं देखिए छोटे मोटे बहुत ही माइनर इश्यूज मसले रह रहे हैं, और कहीं पर्सनल फ्रंट में आपके पास मनी आ रहा है या फिर एक फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं देखिए एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे किसी तरीके से हो रही है। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, नई गाड़ी, नई घड़ी, नई ज्वेलरी, कोई भी नई चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर एक ब्लॉक एनर्जीज थी, यानी कि आपको ऐसा लग रहा था दरवाज़ा बंद हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दो लोगों के रिश्ते में भी बीच का दरवाज़ा बंद हो सकता है, जहाँ पे कभी कभी कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन कहीं एक कनेक्ट नहीं हो रहा, महसूस कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन या कनेक्ट है लेकिन फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से दरवाज़ा बंद हो सकता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, इंसान को लेकर अगर एक दरवाज़ा बंद आप महसूस कर रहे थे, तो इस वीक वो दरवाज़ा भी खुलता हुआ दिख रहा है आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का अगेन एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, एक ओपनिंग होती हुई दिख रही है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस रह रहा है, इनको आप इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है।
एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए ब्रीथ का कार्ड है। तो देखिए इन जनरल एक बहुत रिलैक्सिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो चिल आउट करना बनता है, थोड़ा सा तो मज़ा मस्ती करना बनता है, या फिर कुछ के लिए सिंपली आराम करना बनता है। तो ऐसा या तो आप कर रहे हैं, या फिर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा आप ज़रूर इस वीक करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक आपका मकसद ही है कि आपने अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, आपने ज़्यादा सोशलाइज करना है, और हो सकता है आप ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स या खाने पीने वाली जगह में ही ज़्यादा मिल रहे हैं। कुछ के लिए देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है ज़्यादा मीटिंग्स हैं, और कहीं ये मीटिंग्स भी ईटिंग जॉइंट्स या रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। कहीं ये कार्ड अगेन ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग की बात करता है। तो देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से ऐसा ही रहता हुआ भी दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इवेंट आपके वर्क फ्रंट में है जहाँ पे ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने कुलीग्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा एक मज़ा मस्ती फ़न करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए नटशेल में प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक कहीं फ़न, मज़ा मस्ती होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा काम नहीं आप करते हुए दिख रहे हैं, और एक ज़्यादा लोगों से इंटरैक्शंस, बातचीत ज़्यादा होती होती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन आपके वर्क फ्रंट में रह सकती है, या फिर अगर आपने वर्क फ्रंट में कोई चीज़ अचीव करी तो आप अपने क्लोज वंस, अपने लव्ड वंस के साथ उसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत कंपैशनेटली, बहुत पेशेंटली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से इश्यूज, थोड़े से मसले रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए कुछ के लिए यहाँ पर थोड़े बड़े भी इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और देखिए ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है। ये गुस्सा आप किसी पे भी फील करते हुए दिख रहे हैं, महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, सर्कमस्टांस भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम खुद पे ही गुस्सा होते हैं कि हमने ऐसी चीज़ क्यों टॉलरेट करी, हमने ये क्यों किया, हमने ये क्यों नहीं करा। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक गुस्से वाली एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ या फिर बहुत कंपैशनेटली इस गुस्से को सप्रेस करते हुए, या फिर इस गुस्से को हावी अपने ऊपर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप किसी और को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि भाई अंदर से कितनी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप सरफेस लेवल के लिए बहुत पेशेंटली, बहुत कामली, बहुत लविंगली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अगेन इसके बावजूद कि मन ही मन एक गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे मोटे चैलेंजेस या कुछ के लिए बड़े चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपने बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली, बहुत अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना है। अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए, अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हो गए, तो देखिए ये जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, ये आपके ऊपर हावी होंगे और फिर आप बहुत परेशान होंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो गए, अगर आप बोल्ड हो गए, अगर आप बहुत करेजसली चीज़ों को डील करेंगे, तो फिर किसी भी चीज़ के अंदर वो पावर नहीं है कि बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान कर पाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें।
एंड इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए ऑल दैट ग्लिटर्स है। और हम सब लोगों ने बचपन में ये कोट सुना हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो इस वीक अगर कोई भी इंसान आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, बिना उनको समझे, बिना उनको जाने, बिना अच्छे से उनको परखे हुए आप उनके साथ डीलिंग ना करें या फिर अपना ओपिनियन ना बनाएं या फिर ये ना समझना शुरू कर दें भाई ये तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ऐसे ही कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है या फिर बहुत खूबसूरत दिख रही है, बहुत चमक रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सोना हो। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि काफ़ी लोग या फिर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और कहीं देखिए कौन सक्सेसफुल हो इसकी एक बोलते हैं ना होड़, इसकी एक कंपटीशन भी रहता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल के लिए देखें तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत माइनर इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए इंटरनल रहते हुए दिख रहे हैं यानी कि माइंड में एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, एक दुविधा है, एक उलझन है। होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, हम ये कहें ना कहें, हम ये करें ना करें। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज या तो आपके मन में है या एक्सटर्नली जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारे लिब्रास के लिए रहती हुई दिख रही हैं। आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच हो रहे हैं, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो रही है, छोटा मोटा एक डिस्कशन हो रहा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे ही कोई भी डिस्कशन आपको लगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप पहले से ही चेक करके उसको करेक्ट करें। एंड कुछ के लिए देखिए सिचुएशन सर्कमस्टांसिस की भी वजह से छोटे मोटे इश्यूज मसले रह सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं और रेड लाइट हमने जंप कर ली और उसकी वजह से हमें पेनल्टी देनी पड़ी, फीस देनी पड़ी या फिर छोटा मोटा इशू मसला हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, सबके लिए डिफरेंट इसी तरीके के छोटे मोटे मसले, इश्यूज, प्रॉब्लम्स इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपको एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। जो भी आप कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट आप रहते हुए दिख रहे हैं या फिर बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके लाउड वंस, आपके क्लोज वंस आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कहीं लाइमलाइट में अगेन रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल या फिर इस तरीके से भी किसी भी लेवल पे एक आपको रिकग्निशन मिल रही है। और कुछ के लिए देखिए आपकी फैमिली में आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से अगेन एक रिकग्निशन मिल रही है। आप लीड लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और जो लोग आप पे फेथ करते हैं वो आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही रहता हुआ भी दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए द फेट्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं।
और स्ट्रेस टेंशन हमें तभी होती है जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को पूछ लें कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं आप उनको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बदल सकते हैं तो उसको डेस्टिनी का एक पार्ट मान के, अपना एक कार्मिक अकाउंट मान के एक्सेप्ट कर लें। जितनी जल्दी आप एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आप बेटर फील करेंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस और ये कार्ड कहता है कि इस वीक थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल के लिए देखिए बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं एक्टिवली अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करने के लिए। कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए जो भी आप कर रहे हैं आप परेशान नहीं हो रहे हैं, एक तसल्ली, एक सेटिस्फेक्शन भी रहती हुई दिख रही है। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ना तभी हम बताएंगे, हम अभी शोर नहीं मचाना चाहते हैं। तो ऐसी भी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे थोड़ा सा छुप के, थोड़ा सा छुपा के, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड, लेकिन अपने तक चीज़ों को रख के आप अपना काम करना चाह रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो नटशल में देखिए एक विजडम रहती हुई दिख रही है, एक समझदारी से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक सीक्रेसी किसी लेवल पे आप मेंटेन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है या फिर कुछ है जो आपको नहीं पता है, या फिर वो इंसान सीक्रेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम कोई परेशानी, कोई मसला, कोई इशू नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक तसल्ली रहती हुई दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि मॉनेटरी बहुत गेन हो रहा है, मॉनेटरी बहुत फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है कि हो रहा हो मॉनेटरी गेन, हो सकता है नहीं हो रहा हो। ये रीज़न एक अगेन सेटिस्फेक्शन, तसल्ली का नहीं है। तसल्ली का रीज़न ब्रॉडर लेवल के लिए यही रहता हुआ दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हैं। और कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए एक मन शांत सा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड है। इसके हिसाब से देखिए एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्कॉर्पियोज कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करके, या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करके आप एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग करें। बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि या तो आप थोड़े से क्रिटिकल, जजमेंटल अपनी सराउंडिंग्स, लोगों को, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को लेकर हो रहे हैं, या फिर आपको आपकी सराउंडिंग, सर्कमस्टांसेस, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक बहुत क्रिटिकल, जजमेंटल सा बिहेवियर मिल रहा है। एंड कुछ स्कॉर्पियोज के लिए भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग कर रहे हैं या माइंड में एक सोच रहती हुई दिख रही है। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए सेरेंडिपिटी का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके प्रोफेशनल, पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। तो देखिए जब डेस्टिनी हमारे साथ हो, लक हमें फेवर करे,
तो फिर तो जो इश्यूज़ मसले हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस वीक के लिए आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।